इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट कुदरत ने क्यों रखी, कैसे रखी, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है और बड़ा अहम है। इसमें बड़े सॉल्यूशंस भी हैं। देखिए, इंस्टिंक्ट को पहले हम समझते हैं। एक इंस्टिंक्ट है जानदारों की बात मतलब करें, पौधों की भी जान होती है ना। एक पौधों में इंस्टिंक्ट है कि इंस्टिंक्ट आगे जब चलती है तो हशरात में है, फिर जानवरों में है, फिर इंसानों में है। ये 4 दर्जे पे इंस्टिंक्ट आती है। पौधे की इंस्टिंक्ट ये है कि वो जिधर उसको रोशनी, हवा और पानी, खास तौर पे रोशनी मिलेगी वो उस तरफ बढ़ेगा। जिस तरफ उसको पानी और नमी मिलेगी उधर अपनी जड़ें फैलाएगा। ये उसकी फितरत है। ये फितरत बुनियादी तौर पे बका और ग्रोथ के लिए जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो अल्लाह ने फितरत या इंस्टिंक्ट के अंदर प्रोग्राम कर दी हैं। उनको हासिल करने की शऊरी कोशिश नहीं करनी पड़ती। ठीक हो गया। यही इंस्टिंक्ट डिफरेंट अंदाज में हशरात में आ गई, वो भी उनकी ग्रोथ को और उनकी बका को इंश्योर करती है। जैसे मिसाल के तौर पे सर्दी गर्मी से बचना, जैसे सर्दियों का मौसम आएगा हशरात हाइबरनेट कर जाएंगे, वो आपको ज़मीन पे नज़र ही नहीं आएंगे। खुराक को हासिल करना, खौफ कहीं से आए तो वहाँ से भाग जाना, मूवमेंट कर जाना, ये इंस्टिंक्ट के अंदर प्रोग्राम्ड है, फितरत के अंदर प्रोग्राम्ड है। जानवर के अंदर जब आप आगे आते हैं तो एक दर्जा यानी पौधों की निस्बत इंस्टिंक्ट में कुदरत क्या चीज़ ले आई, हशरात में मूवमेंट, कि वो खौफ और के नतीजे में भाग सकते हैं, खुराक की तलाश में मूव कर सकते हैं, मौसम की सर्दी गर्मी से बचाव के लिए हरकत कर सकते हैं। पौधा नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। जानवरों में इंस्टिंक्ट का एक और दर्जा लेके आई है कुदरत, वो इमोशंस है। यानी हशरात में इमोशन नहीं है। हशरात कीड़े मकोड़े अंडे देते हैं, अंडों को मिट्टी में दबा के चले जाते हैं। जानवरों में इमोशन लेके आई है। मुर्गी अंडे देती है, इमोशन की वजह से 28 दिन खाए पिए बगैर उन अंडों के ऊपर बैठी रहती है। जब बच्चे निकलते हैं तो अपनी जान की परवाह किए बगैर बच्चों की हिफाजत करती है। ये उसके इमोशन, उसकी इंस्टिंक्ट का हिस्सा हैं। अच्छा, इंस्टिंक्ट किस लिए हो गई? बका और ग्रोथ के लिए, नशोनुमा और उनकी बका की ज़मानत देती है इंस्टिंक्ट। इंसानों में वो इंस्टिंक्ट आई है उसी तरीके से, लेकिन फ़र्क के साथ। जो हशरात हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, उनको अपनी इंस्टिंक्ट या फितरत के ऊपर काबू नहीं दिया गया। इंसान को उसकी इंस्टिंक्ट के ऊपर काबू दिया गया। जानवर को अगर भूख लगे तो वो बंधा हुआ हो तो वो अपनी भूख के काबू नहीं पा सकता। बंधे होने की वजह से मजबूर है, चीखता रहेगा, शोर मचाता रहेगा, आवाज़ें निकालता रहेगा, लेकिन भूख को दबा नहीं सकता। और जैसे ही उसे खाना मिलेगा वो उससे रुक नहीं सकेगा। ठीक हो गया। लेकिन इंसान के ऊपर ये काबू है कि उसके सामने खाना पड़ा है, भूख भी लगी है, खाना भी हलाल है, जायज़ है, कोई उसे देख भी नहीं रहा, लेकिन अगर उसने रोज़ा रखा हुआ है या वो डाइटिंग कर रहा है, शऊरी तौर पे कॉन्शियस कंट्रोल उसका अपने ऊपर इतना है कि भूख पे काबू पा लेगा। तो इंसान यानी जानवरों में, हशरात में, पौधों में इंस्टिंक्ट है, फितरत है, उनकी बका और नशोनुमा की गारंटी करती है। इंसान में भी ये इंस्टिंक्ट बका और नशोनुमा की ज़रूरत को पूरा करती है। साथ क्योंकि अल्लाह ने इसके ऊपर इंसान को कंट्रोल दिया है तो ये इंस्टिंक्ट इंसान का इम्तिहान भी बन गई है। अब इंसान अगर सिर्फ इंस्टिंक्ट के तहत अमल करेगा तो क्योंकि उसको कंट्रोल दिया गया, वो कंट्रोल को एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो वो फेल हो जाएगा। लिहाजा अब इंसान को उस इंस्टिंक्ट को शऊर के ताबे लाना पड़ेगा, अकल से फैसला करके उस इंस्टिंक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। तो सिर्फ इंस्टिंक्ट को फॉलो करने से इंसान को निजात नहीं मिल सकती, इंसान को कामयाबी नहीं मिल सकती।